बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आटे के बढ़ते हुए बहरान के बारे में बात करें। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में आटे के हुसूल के लिए आया हुआ एक शख्स जान से चला गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मुफ्त आटा फराखमी मरकज में आटा लेने के लिए आया हुआ शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। गर्मी और हब्स के बायस शहरी की हालत खराब हुई। जाँ बहक होने वाले बशीर अहमद की उम्र 55 साल थी, जो रोजे की हालत में आटा लेने आया हुआ था। असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद के मुताबिक मुतवफ़ी पहले से दिल का मरीज था, शहरी तिबी मौत का शिकार हुआ है। आटा सेल पॉइंट पर कोई धक्कम पेल नहीं हुई है। दूसरी जानिब चौक सरवर शहीद में सरकारी आटा पॉइंट से लाखों रुपए मालियत का आटा गायब। सरवर शहीद आटा पॉइंट से 20,000 और अडा बागल आटा पॉइंट से 10,000 आटे का थैला गायब हो गया है। आपको मजीद बताएंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतालिका पटवारी और दीगर अमले की इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। महंगाई की गंभीर सूरत हाल। क्वेटा में ओपन मार्केट के बाद अब यूटिलिटी स्टोर से भी सरकारी आटा गायब होने लगा। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अवामी रिलीफ पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। वादी क्वेटा और सूबे के दीगर अजला में बढ़ती हुई इस महंगाई में जहां एक जानिब दिन ब दिन दीगर अशाए खुर्दनोश की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, वहीं अब ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में भी इस कदर इजाफा कर दिया गया है कि लोगों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। शहरी कहते हैं कि हुकूमती दावों के बरअक्स ओपन मार्केट में 90 रुपए 1 किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत 130 रुपए मुकर्रर कर दी गई है और मुनाफाखोरों ने सरकारी नरखनामे को यकसर मुस्तरद किया है। 5 साल की हुकूमत में जितनी महंगाई नहीं हुआ है कि इसकी हुकूमत में हुआ है। आटा को आप देख लो, घी को देख लो, किसी भी चीज़ को देखो, घी का देखो आप, हर चीज़ का कीमतें डबल। बिल्कुल ये गरीब बंदे का कमर टूट गया, जो 1000 कमाता है, जिसका घर किराए के छोटे छोटे बच्चे, वो पूरा नहीं कर सकते। इधर दूसरी जानिब चीनी के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी चीनी के नरखों में इस गैर मामूली इजाफे पर तशवीश का शिकार हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये इनको इसके ऊपर काबू नहीं पा सकते। बिजनेस पे काफी ढेर सारा असर पड़ा हुआ है। पहले एक गाड़ी 30 टन की हम लोग अगर 10 लाख के लेते थे, आज वो गाड़ी हम लोग 18 लाख के ले रहे। हमसे इन्वेस्ट ज्यादा हो गए और मुनाफा वही 50-100 रुपए 100 केजी या 50 केजी के ऊपर वही मुनाफा चल रहा है। बलूचिस्तान में चीनी की 1 किलोग्राम कीमत में गुज़श्ता एक माह के दौरान 35 रुपए इजाफा हो चुका है, मगर सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज़, क्वेटा। उधर पेशावर में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पंजाब से आटे और गंदम की तरसील बंद होने से 20 किलो आटे के थैले 500 रुपए के इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में मजीद महंगाई ने कमर कस ली। 20 किलोग्राम मिक्स आटे के थैले की कीमत 3100, जबकि फाइन आटे के थैले की 3200 रुपए तक कीमत पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा आटा डीलर एसोसिएशन के सदर हाजी राम बेल का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से पंजाब से आटे की तरसील बंद है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गईं, जबकि आटा स्टॉक भी खत्म हो रहा है। पंजाब में जखीरा किए हुए उन्होंने गंदम, हमारे सूबे को वो नहीं छोड़ते। हम भी इस पाकिस्तान का हिस्सा है भाई। ये भी जुल्म है ना कि वहाँ पर 2400 रुपए में 20 किलो आटा फरोख्त हो रहा है और यहाँ पर उसकी कीमत 3200 रुपए है। अगर ये रास्ता खुल गया तो यहाँ पर भी 2400-2500 में बिकेगा आटा, तो ये तो जुल्म है सरासर। एक तरफ सरकारी मुफ्त आटे के लिए अवाम की लंबी लंबी कतारें, तो दूसरी जानिब मार्केट में कीमतों की ऊंची उड़ान ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज़, पेशावर। जिला साहिवाल की तहसील कमीर शरीफ में इंतजामिया की नाअहली और गफलत के सबब इकलौता मुफ्त आटा पॉइंट बंद कर दिया गया, जिसके बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मोहम्मद अफसन सयाल की रिपोर्ट देखिए।
कमीर शरीफ में आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। हुकूमत की जानब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए लगा इकलौता मुफ्त आटा पॉइंट भी बंद कर दिया गया, जिस पर शहरी दरबदर हो गए। शहरियों का कहना है कि इंतजामी की लापरवाही और अदम तवज्जो के बायस ये मुफ्त आटा पॉइंट बंद हुआ है। बीर दा कोई वाली वारस नहीं आया इत्थे, मैं खुद बकायदा आटे दे मगर जलील होया, मैनू आटा नहीं लभ रहा 2-3 दिन तो। हर पासे भाईजान आटा आ रहा, सिर्फ कबीर च नहीं देने जाने गेड़ा लवा के वापसी आए ने, फिर जाने जी कल आजूगा परसों आजूगा, हौसला देंदे ने, आटा नहीं देंदे। अभी तो आधा रमजान बाकी है और इंतजामिया ने मुफ्त आटा पॉइंट बंद करके शहरियों को हुकूमती रिलीफ पैकेज से महरूम कर दिया है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लिया जाए और फौरी तौर पर मुफ्त आटा पॉइंट बहाल किया जाए ताकि आवाम भी इस रिलीफ पैकेज से मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज, कमीर शरीफ। फंड्स ना होने के बायस यूनिवर्सिटी ऑफ लिया मसाइल का गढ़ बन गई। असातिज़ा और तलबा तालबात सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। जनवरी के महीना में यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का आगाज हुआ। रजिस्ट्रार समेत दीगर तैनातियां न होने के सबब प्रोफेसर की तनख्वाहें रुक गईं, तो दूसरी जानब यूटिलिटी बिल्स भी अदा न किए जा सके, जिसके सबब यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का बिजली कनेक्शन मुतअद्दिद बार मुकत्ता किया गया। तलबा अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान है, तो प्रोफेसर हजरात माली परेशानियों के बोझ तले दबे हैं। हमारी बिजली काट ली गई तो हम काफ़ी मसाइल का शिकार रहे। ना सिर्फ हम स्टूडेंट्स, पानी का मसला भी एक है, बिजली का अलग से इलेक्ट्रिकल इशू है, तो ना सिर्फ हम स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हुए बल्कि हम यहाँ पे काम करने वाले खाकरोब और यहाँ का मेस स्टाफ भी काफ़ी इस हवाले से मसाइल का सामना कर रहा था। मसाइल हमारा यहाँ पे बिजली का मसला है। कुछ दिन पहले भी हमारे कैंपस की बिजली बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से हमारे लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट लगे हुए थे, वो सारे खराब हो गए। हमारा मुतालबा आला हुकाम से ही है, गवर्नर पंजाब से ही है, बीइंग चांसलर, हमारे HED के सेक्रेटरी और हमारे मिनिस्टर HED से यही मुतालबा हमारा है कि हमारे फिल फॉर तनख्वाहें तो दी जाएं। लिया में फिलहाल तो जो हमारे मेन पोस्ट हैं, जैसे वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, ट्रेजरर है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, उनकी यूनिवर्सिटी के बनने के बाद अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी मसाइल का शिकार है। यूनिवर्सिटी की बिजली भी बंद है। अदायगियां न होने की सूरत में प्रोफेसर की जानिब से सोमवार से यूनिवर्सिटी की तालाबंदी का ऐलान किया गया, जिसके सबब 1700 के करीब तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ने का खदशा है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। पाकपतन में वापडा की नाअहली और लापरवाही के सबब बिजली के जंग आलूद टूटे फूटे पोल और बेतरतीब तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। AD शाहिद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पाकपतन में भी महकमा वापडा बिजली के मनमाने रेट्स वसूल करने के बावजूद बिजली की स्पार्किंग से लगने वाली आग से शहरियों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। वापडा की मुजरमाना गफलत, नाअहली और लापरवाही से घरों, गली मोहल्लों और पेट्रोल पंप के करीब से गुजरने वाली बिजली की नाकिस और गैर मेयारी बेतरतीब तारों की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। इसके अलावा शहर भर में लगे हुए बिजली के पुराने पोल जंग आलूद होने की वजह से नीचे से टूट चुके हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बिजली के ये पोल बहुत पुराने और खस्ता हो चुके हैं। ये आपने देखा है, ये नीचे से बिल्कुल जंग आलूद भी हो चुके हैं। ये किसी भी वक्त किसी बड़े सानिया का बाइस बन सकते हैं। ये पेट्रोल पंप गुज़श्ता 15 साल से यहाँ फंक्शनल है, जबकि वापडा ने 2 साल पहले अपनी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से गुजारी है। ये और यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा आग लगने के वाक़यात हो चुके हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बिजली का निज़ाम बगैर किसी जानी व माली नुकसान के ज़ेरे ज़मीन है, जबकि वतन अजीज की तरक्की हुक्मरानों के ज़ाती मुफादात और करप्शन की भेंट चढ़ गई है। यही वजह है कि वापडा एक तिजारती इदारा है, मगर महकमा बनकर हुक्मरानी कर रहा है, जो अपनी प्रोडक्ट की कीमत तो आए दिन बढ़ाता है, मगर अपने सार्फिन की सहूलियात और हिफाजत के लिए कुछ नहीं करता। बिजली के ये पुराने पोल और बेतरतीब नंगी तारें किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, इसलिए वापडा हुकाम को इस पर फौरी संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के साथ AD शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। कोटअदू के नवाही इलाका सनावा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए 6 लाख रुपए के देसी अंडे बेच दिए। नौजवान सत्तार का कहना है, सोशल मीडिया पर दुनिया की हर चीज फरोख्त हो सकती है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। वैसे तो ऑनलाइन अर्निंग के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सिनावा के अब्दुल सत्तार ने अनोखा कारनामा सर अंजाम दे दिया। सर्दियों के सीजन में अब तक 6 लाख रुपए के अंडे सोशल मीडिया के जरिए फरोख्त कर डाले। अपने ही घर की छत के ऊपर छोटा सा सेटअप लगाकर काम शुरू कर दिया। बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान था, ज़हनी अज़ियत में मुब्तला था। फिर मुझे सोशल मीडिया से
जो है सोशल मीडिया तो मैं यूज़ करता ही था। सोशल मीडिया पे मैंने एक छोटा सा सेटअप देखा मुर्गियों का, तो मेरे माइंड में भी आया, मैंने अपने ही घर की छत पे एक छोटा सा मुर्गियों का सेटअप किया। तो वो सेटअप करने से फिर जो है ना मुर्गियाँ जब अंडे देना शुरू हो गई, मैं यहीं अपने इलाका एरिया में जो दोस्त अहबाब जानने वाले थे वो अंडे ले जाते थे, लेकिन अंडे फिर इतने ज़्यादा होने लगे कि अंडा स्टॉक होने लग गया। सोशल मीडिया तो मैं वैसे ही यूज़ करता था, सोशल मीडिया पे हमा किस्मी चीज़ों की पोस्ट देखता था, तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं अंडों की पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर करूं। जब मैंने वो सोशल मीडिया का सहारा लिया तो सोशल मीडिया की वजह से पूरे पाकिस्तान से मुझे आर्डर आना शुरू हो गए। बस 200 मुर्गियों का सेटअप था, जिनमें से डेली 160, 170 या 180 अंडा डेली एवरेज थी मुर्गियों की। नौजवान अब्दुल सत्तार का कहना है कि सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल से मेरी तरह घर बैठे बाइज्जत रोजगार कमाया जा सकता है। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। किसानों की साल भर की मेहनत ज़ाया हो गई। जतोई में शदीद बारिश और यालाबारी से गंदम की तैयार फसल शदीद मुतासर हो गई है। काशिफ नवाज रिपोर्ट करेंगे। जतोई में शदीद बारिशों और यालाबारी से गंदम की तैयार फसल शदीद मुतासर हुई है, जिसकी वजह से गंदम की पैदावार में कमी और ग़िज़ाई किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। हालिया बारिशों और यालाबारी से जतोई में गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से किसानों की लाखों रुपए मालियत की फसलें मुतासर हुई हैं, जिससे गंदम की पैदावार में कमी और ग़िज़ाई किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। ख़ास तौर पे ज़ालाबारी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो खड़ी फसलों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। उसमें पैदावार की कमी आएगी। जैसे अभी हमारी ये फसल थी, ये देखें, ये खड़ी फसल है, बारिश की वजह से ये सारी मलिया मेट हो चुकी है, लेट चुकी है। इसमें इस वक्त दाना जो है वो अपनी दूधिया हालत में था, अभी जो है वो वहीं पे सुकड़ जाएगा और पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। किसानों का कहना है, एक तो महंगे दामों डीजल और खाद खरीदी है, बारिशों और यालाबारी जैसी कुदरती आफात की वजह से हमारी गंदम शदीद मुतासर हुई है। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं खसूसी इमदाद का ऐलान करे ताकि गरीब किसान का बोझ हल्का हो सके। कैमरा टीम के साथ काशिफ नवाज, सच न्यूज़, जतोई। गंदम की कटाई का सीजन शुरू होने से पहले दरांती की मांग में भी इजाफा हो गया। गंदम की कटाई में इस्तेमाल होने वाली दरांती कैसे तैयार की जाती है, पाकपतन से देखिए नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट में। लहलहाते खेतों में सोने की डालियों जैसी फसल गंदम बिल्कुल तैयार। किसान भी इसके साथ दो हाथ करने के लिए मुतहरिक और इसकी कटाई करने के लिए किसान भी तैयार। दरंती की दुकानों का रुख कर लिया। दरंतियां बनाने वाले लुहार भी दिन रात एक करके दरंतियां तैयार कर रहे हैं। जिम्मेदार लेंदे ने दातरी चंगी बना के पक्के लोहे दी। हाँ जी भाई, एक बारी वाडी पे दंदे काट के दे सकने हैं। दातरी बड़ी मजबूत लोहे बने देन, रेती दी बने देन, स्प्रिंग दी हलाल बने देन। दातरी बिगाड़ा ते लोहे चंगी, इन्हां दी भट्ठी है, सारा कोई हाथ ते दंदे कट देन। दरांती जिहड़ी है ना, ये जिमीदार वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है, एक हथियार है और बरकत वाला हथियार है। इहदे नाल असां पट्ठे भी कटने हैं। हुण आजकल मौसम है अपनी कणक दा, वो भी कटने हैं। लोहार भट्टी में लोहे को बहुत ज्यादा गर्म करके इसको हथौड़े की मार देकर लकड़ी वाला दस्ता डालकर दरंती तैयार करते हैं। इनसे डीलर खरीद कर अपनी दुकानों की जीनत बनाते हैं। इधर से किसान खरीद कर अपनी गंदम की फसल की कटाई को मुकम्मल करते हैं। किसानों का ये भी कहना है कि दरांती से एक तो तूड़ी में इजाफा होता है, दूसरा फसल अच्छे तरीके से समेट सकते हैं, और बुजुर्गों का भी कहना है कि हाथ के काम में हमेशा बरकत होती है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। माह मुक़द्दस रमज़ान अल मुबारक में मुनाफाखोरों ने लूटमार मचा दी। पिपला में फलों की कीमतों को पर लग गए। इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा राव इमरान इस वक्त बाजार में मौजूद हैं। बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, माह सयाम में जहां अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, वहीं पर फ्रूट भी गरीब शहरियों की पहुंच से दूर हो गया है। सेब 400 से 500 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है, केला 300 से 400 रुपये दर्जन मिल रहा है, और जो खरबूजे की अगर बात की जाए तो खरबूजा भी 100 रुपये किलो हो गया। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं किन किन मुश्किलात का सामना है और ये फ्रूट की कीमतें बढ़ी हैं कि नहीं, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, फ्रूट की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो ही माह रमज़ान आता है तो हर साल इसी तरह बढ़ जाती है। गरीब आदमी बिल्कुल ख़रीद नहीं सकता। जब फ्रूट पूछता है तो उसके बाद उसके पास पैसे नहीं होते कि वो ख़रीदे। हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि गोश्त, सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतों को कम किया जाए। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? पहली गल तो सर जी है कि माल स्टाक किया वेंदा पिया जी। जेड़े माफिया वधन जी, वडे व्यापारी डीलर वगैरह, ये सारा माल स्टाक करके रखेंदे चा।
ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਘਿਰਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ 1000 ਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣੀ सर जी। असा बेच के भी हमारे हाथ पहले कोई चीज़ नहीं आती। दुकानदार का भी यही कहना है कि जो स्टॉक माफिया है उनकी वजह से फ्रूट पीछे मंडियों में महंगा हो जाता है, जिस वजह से हमें भी महंगा मिलता है। और हमें राव इमरान अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। हाफिजाबाद के इलाके काली की मंडी के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इमरान खुर्शीद रिपोर्ट करेंगे। महंगाई मुकाओ मार्च से मार्ज वजूद में आने वाली इस हुकूमत ने आवाम को ख्वार करके रख दिया। यूटिलिटी स्टोर जो कि गरीबों को कुछ रिलीफ फराहम कर रहा था, इस पर तमाम सब्सिडी ख़त्म करके तकरीबन तमाम अशिया के रेट्स को आम दुकानों के बराबर कर दिया गया। आम दिनों की तरह यूटिलिटी स्टोर के ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ यूटिलिटी स्टोर ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਬਲ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲੇ तो वही रेटा में मिलता है। सामान ख़रीदने के लिए आए थे यूटिलिटी स्टोर पे, तो मेरा ख्याल है कोई फ़र्क ही नहीं है यूटिलिटी स्टोर और बाज़ार में। बाज़ार की दुकानों पे वही रेट है। यूटिलिटी स्टोर पे जो सब्सिडी मिल रही थी मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो चुकी है, और सफ़ेद पोश तबका जो है वो तो बिल्कुल ही मारा जा चुका है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि आवाम पर रहम करे और यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडी ख़त्म की गई थी उसको बहाल करे ताकि आवाम कुछ सुख का सांस ले सके। कैमरामैन गोगा भट्ट के हमरा इमरान खुर्शीद, सच न्यूज़, काले की मंडी। ईद उल फितर करीब आते ही डेरा गाजी खान में दुपट्टा रंग करने वालों की चांदी हो गई। दुकानदार दुपट्टा रंगने के मनमाने दाम वसूल करने लगे हैं। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान ईद उल फितर के करीब आते ही दुपट्टा रंग करने वालों की चांदनी हो गई। मनमाने रेट वसूल करने लगे। दुपट्टा जिसको बतौर सर पर हिजाब के इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको खूबसूरत बनवाने के लिए और इसे अपने सूट के साथ मैच करने के लिए खवातीन इसे रंग करवाती है ताकि ये खूबसूरत से खूबसूरत नजर आए। हम यहाँ पे दुपट्टे डाई कराने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे अपने रिश्तेदारों के और सारों के दुपट्टे यहीं से डाई कराते हैं। इनके पास दुपट्टे भी मिल जाते हैं और बहुत अच्छे ड्राई करते हैं। ये पर दुपट्टे होते हैं, दुपट्टे चादरें शालें सब चीज़ होती है, लेकिन महंगाई की वजह से गाहक बहुत कम निकल रहा है बाजार। लेकिन महंगाई ने रंग भी महंगा कर दिया। पहले जो दुपट्टा 30 से 40 रुपए में रंग हो जाता था, अब वो 150 से 200 रुपए में हो रहा है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। महंगाई तालीम हासिल करने वाले बच्चों की राह में रुकावट बन गई। टोबा टेक सिंह में कागज़ की कीमत बढ़ते ही दरसी किताबें महंगी हो गई हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह में कागज की कीमत बढ़ते ही किताबों और कापियों की कीमतों को भी पार लगे हैं। प्राइवेट स्कूल के नर्सरी का सिलेबस 5000 रुपए तक पहुंच गया है। दुकानदारों का कहना है कि महंगे कागज की वजह से किताबों की कीमत बढ़ाई है। गुज़िश्ता बरस 250 रुपए मिलने वाली किताब अब 550 रुपए में दस्तयाब है। कापी की कीमत की बात की जाए तो 70 रुपए में मिलने वाली कापी अब 140 रुपए में फरोख्त हो रही है। आम रजिस्टर 200 रुपए, जबकि BA की इंग्लिश का खुलासा 1000 से बढ़कर 1800 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। इस दौर में ये इतनी महंगाई है, किस किस चीज़ का पूरा करें हम। बच्चों की कुजा ये था कि पहले किताबें जो थी वो फ्री मिलती थी, अब वो पिछली कसर निकाली जा रही है। जी, बच्चों का रिजल्ट आया है और रिजल्ट की वजह से कस्टमर आ रहे हैं और बुक्स खरीद रहे हैं, मगर बुक्स का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बुक्स पिछले साल 200-300 की आती थी, अब वो 500-600 रुपए की आ रही है। शहरी और समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्राइवेट स्कूलों और बुक्स मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कीमतों को फौरी तौर पर कम किया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मजलूम फ़लस्तीनियों पर काबिज़ इसराइली अफवाज की जारहियत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई। मस्जिद अक्सा में निहत्ते फ़लस्तीनियों मर्द व ख़वातीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकपतन में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इसराइल के खिलाफ भरपूर नारेबाजी भी की गई और फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती का इजहार किया गया। रैली के अख्ताम पर मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए दुआ की गई। लोअर दिल में भी फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार करने के लिए रैली निकाली गई है। माजी में पाकिस्तान में साहिब हैसियत अफराद ने आबादी वाली जगह पर कुएं, सराय और मसाजिद की तामीर का सिलसिला रखा हुआ था। ताहम दौरे जदीद में कुओं की जगह ट्यूबवेल ने ली, तो साथ ही कच्ची मसाजिद की पुख्तगी और तज़यीन व आराइश का काम भी होने लगा। कदीम रिवायत की जिद्दत तक सफ़र की दास्तान सुना रहे हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी अपनी इस रिपोर्ट में।
دور قدیم کی مسافر مسجد یا مصلی مسجد کے نام سے پکاری جانے والی یہ مساجد چاند گز کے احاطے میں کچی پکی 4 دیواری سے قبلہ رخ تعمیر زیادہ سے زیادہ 3 سے بمشکل 5 نمازیوں کی گنجائش کی حد تک اب بھی کسی نہ کسی ویرانے یا آبادی والی جگہ میں دکھائی دیتی ہیں، جن کی وقتاً فوقتاً کچے گارے کی مٹی سے لپائی کی جاتی ہے، جس میں ایک عدد جھاڑو، مصلی، پینے اور وضو کے لیے صاف پانی کا گھڑا موجود ہوتا ہے۔ رات کو روشنی کے لیے 2 اینٹوں کے درمیان جالا نما جگہ پر سرسوں کے تیل سے مٹی سے بنا دیا راہ چلتے مسافروں اور نمازیوں کے کام آتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رستیاں دے وچ مسافر مسجد کسے رستے دے وچ بنائی ویندی ہے جو کوئی آیا گیا نماز پڑھے، اس ویلے گڈیاں لاریاں کوئی نہ پیدل آن بندے چلو وسوں تے نہ گئے تے وہ رستے دے وچ نماز دا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لے۔ لیکن آج کے اس جدید دور میں صرف اور صرف مسافر مساجد کا وجود باقی ہے، جہاں آج بھی قرب و جوار کی خواتین ثواب کی نیت سے سرسوں کے تیل کا دیا جلاتی ہیں، لیکن اب ہر جگہ مساجد عام ہونے کے سبب ان مسافر یا مصلی مساجد میں نمازی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پرانے وقتوں میں عام طور پر ان میں کھجور کے پتوں کی بنی چٹائی بچھی ہوتی۔ یہ ایسی مساجد ہیں جن میں باقاعدہ 5 وقت اذان یا نماز نہیں ہوتی، بلکہ یہ اکثر ویران ہی رہتی ہیں۔ ان کے بنانے کا مقصد یہ ہوتا کہ کوئی راہ چلتا مسافر، کھیت میں کام کرنے والا کسان یا لوگوں کی کوئی جماعت اگر کبھی نماز کے اوقات میں ادھر سے گزرے، نماز ادا کرنے کے لیے ایک پاک صاف جگہ میسر ہو سکے، اور اگر کبھی موقع ملے تو ایسی کسی کچی مسجد میں ذرا تنہائی میں نماز یا نفل ادا کر کے دیکھیں، دل و ذہن کی کیفیت سے فرق آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یکسوئی اور قلبی اور روحانی سکون اور اللہ سے قربت کا احساس آپ کو جو ایسی کچی مسجد میں حاصل ہوگا ویسا آپ نے پہلے محسوس نہیں کیا ہوگا۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر۔ چیف جسٹس کے خلاف شکایت پنجاب خیبر پختونخوا انتخابات کیس کی بنیاد پر دائر کی گئی ہے۔ شکایت مقامی وکیل راجہ سبطین خان کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ سیرش خان اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گی۔ سیرش بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی ہوا چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کی گئی ہے، اور اس شکایت وکیل راجہ سبطین خان کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر دائر کی گئی ہے۔ یہ جو شکایت ہے یہ پنجاب خیبر پختونخوا انتخابات کیس کی بنیاد پر دائر کی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے ہیں اور انتخابات خود نوٹس سے سپریم کورٹ متنازع بنی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس نے عدلیہ میں گروپنگ قائم کر رکھی ہے، اور چیف جسٹس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بینچ کی تشکیل دیتے ہیں تاکہ فیصلہ اکثریت سے حاصل کیا جا سکے۔ اس درخواست کے اندر استدعا کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ چیف جسٹس پاکستان کو فوری طور پر عہدے سے برطرف کر دیا جائے گی۔ بہت شکریہ سیرش، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک میں جہاں مسلمان عبادات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، وہیں عطر کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے۔ ملک بھر کی طرح دادو میں بھی ماہ رمضان میں تسبیح، ٹوپی، عطر سمیت مختلف اشیاء کی خرید و فروخت جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میر شہداد خان کی رپورٹ میں۔ ماہ رمضان میں ملک بھر کی طرح دادو میں بھی تسبیح، ٹوپی، عطر سمیت مختلف اشیاء کے اسٹال سج گئے ہیں اور شہریوں کی خرید اور فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ رمضان میں لوگ مساجدوں میں عبادت کرنے پہنچتے ہیں۔ تسبیح اور ٹوپی سمیت مختلف اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے ہم ٹوپیاں اور تسبیحاں خریدنے آئے تاکہ عبادت کر سکے۔ یہ رمضان کا بھلارا مہینہ ہے، اس میں ہم عطر اور ٹوپیاں لینے آئے عبادت کر سکیں۔ گھروں اور مساجدوں میں عبادت کا ایک الگ ہی منظر نظر آتا ہے۔ مسلمان خصوصی نوافل ادا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد ٹوپی پہن کر خوشبو لگا کر تسبیح کا ورد کثرت سے کیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کیمرہ میر شہداد خان، سچ نیوز، دادو۔ دینا میں رمضان المبارک کے مہینے میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے تسبیح، ٹوپی اور جائنماز سمیت دیگر اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادات کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ سید ذوالقرنین شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔
माह रमजान में जहाँ लोगों का ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है, वहीं इस महीने में तस्बीह, टोपी और जय नमाज की खरीदारी में इजाफा हो जाता है और दुकानों पर रश नजर आता है। माह रमजान में लोग इबादत करते हैं, टोपी पहनते हैं और जिक्र अज़कार के लिए तस्बीह खरीदते हैं। खरीदारी के गर्ज से आए हुए शहरी का कहना था कि वो आइंदा हफ्ते अपनी फैमिली के हमरा उम्रे की सआदत हासिल करने जा रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से तस्बीह और जय नमाज खरीदने आए हैं। मैं और मेरी बीवी और बेटी उम्रे पर जा रहे हैं और आज शॉपिंग करने के लिए अत्तापाई की दुकान पर आए हैं। इनसे टोपी ली है, तस्बीह ली है। उलमा इकराम का कहना है कि अल्लाह ताला के पाक नामों के विर्द की तस्बीह करने से रूहानी तस्कीन मुयस्सर आती है। लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र की तरफ, तस्बीह टोपी नमाज की तरफ हो जाता है। तो तमाम अहबाब वास्ते तस्बीह टोपी ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਮਾਨ ਤਸਬੀਹ ਟੋਪੀ ਮਸੱਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪਏ क्योंकि ऐसा डिस्काउंट ज़्यादा दी हुई है। दीन मोहब्बत का नाम है जिसके साथ वाबस्तगी हो, इसी हवाले से चीज़ों से रगबत भी होती है। माह रमज़ान में अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। इसी सिलसिले में मुसलमान जो हैं वो तस्बीह और टोपी खरीद कर इस पर इबादत करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद ज़ुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। लोअर दिल के बाज़ारों में गहमा गहमी, शहरियों ने अफ्तारी की खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। किसी ने पकौड़े खरीदे तो किसी ने समोसों को तरजीह दी है। रहमतुल्लाह स्वाति की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर जिला लोअरदीर हेडक्वार्टर बाजार तेमरगरा शहर है, जहाँ शहरी बड़ी तादाद में अफ्तारी की खरीदारी के लिए आई हुई है। नमाज ज़ोहर के बाद तेमरगरा बाजार के मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ खानों के स्टॉल सज जाते हैं। शहरी अफ्तारी के लिए चन्ना, लोबिया, फ्रूट चाट, खीर, समोसे, पकौड़ा, जलेबी और दीगर पकवान खरीदते हैं। मैं यहाँ पर तेमरगरा में आया हूँ। यहाँ पर तेमरगरा एक मशहूर जलेबी मौजूद है, तो मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया और अफ्तारी के लिए इसे खरीद रहा हूँ। गाय के हाल लहर में अफ्तारी के दस्तरखान की जीनत बनाने वाले खानों की अशिया की कीमत में काफी इजाफा हुआ है, मगर महंगा होने के बावजूद अफ्तारी दस्तरखान को परौनक बनाने के लिए शहर हर किस्म खरीदारी में मसरूफ है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअरदीर। रमज़ानुल मुबारक में साहिब हैसियत अफराद बड़ी तादाद में अवामी दस्तरखान लगाने लगे। सखर में भी फलाही इदारे की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों के लिए दस्तरखान सजाया गया। जाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है। माह सयाम में जहां लोग नेकियां समेटने के लिए इबादत में मसरूफ होते हैं, वहीं हुसूल सवाब की गर्ज से सखर में मुखय्यर हज़रात और फलाही इदारों की जानिब से शाहराहों पर गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए अफ्तार दस्तरखान लगाए जाते हैं। शहर का बड़ा दस्तरखान मेन शिकारपुर रोड आबाद लाखा में मुखय्यर हज़रात और निजी इदारे की जानिब से माह सयाम के पूरे महीने लगाया जाता है। काफी लोग जब रास्ते में जाते हैं, कोई पानी मांगता है, कोई खजूर मांगता है, तो उनका रोजा रास्ते में खुल जाता है। क्योंकि आप बस स्टैंड यहाँ के करीब ही है, तो लोग जब अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं तो उनका रोजा अक्सर रास्ते में खुल जाता है। आप देखें यहाँ पे ऑटो वाले भी आएंगे, बाइक पे भी, गाड़ियों पे भी लोग आएंगे। मुख्तलिफ मतलब लेबर तबका भी आता है रोज़ा खोलने के लिए। हमारी कोशिश होती है यहाँ पे जो भी गुजरे उसका रोज़ा हम खुलवा सकें। सालाना रमज़ान दस्तरखान स्टेट फाउंडेशन की जानिब से लगाया जाता है और पूरे 30 दिन तक ये अफ्तार दस्तरखान चलता है, क्योंकि यहाँ पर बस स्टैंड भी करीब है और सब्जी मंडी भी बिल्कुल करीब है। यहाँ पर जो मुसाफिर होते हैं उनको काफ़ी सहूलत है। रमजानुल मुबारक में मुख्तलिफ तरीकों से गरीबों की मदद की जाती है। ताहम मदद का एक तरीका साहिब हैसियत मुसलमानों की नजर में ये होता है कि वो अफ्तार के मौके पर ज्यादा से ज्यादा रोजेदारों को अफ्तार कराएं। मुंतजमीन का कहना है कि इस नेक इकदाम का मकसद सफेद पोश लोगों की मदद और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। कैमरा में नशफाक कोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सक्खर। कसूर से बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के लिए बज़रिया मोटरसाइकिल पर कई ममालिक से होते हुए 14,000 किलोमीटर का सफ़र 90 दिनों में तय करके उम्रा करने की सादत हासिल करने वाला कसूर का खुश नसीब शहरी वापस अपने शहर कसूर पहुँच गया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी वसीम। हज और उम्रा करना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है। हर अहले ईमान की तमन्ना होती है कि वो जिंदगी में एक मरतबा खाना काबा का तवाफ, रोज़े रसूल की ज़ियारत और मदीना की गलियों में अकीदत के फूल निछावर करें। कुछ लोग इस ख्वाहिश की तकमील के लिए हज की दरख्वास्तें देते हैं और कुछ कुरानदाजी का इंतजार करते हैं, लेकिन ये कसूर के शहरी गुलाम मुस्तफ़ा नाज चोपड़ा है, जिसने अपनी मोटरसाइकिल पर ईरान, इराक और दुबई से होते हुए मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा का 14,000 किलोमीटर का
सफर 90 रोज में तय किया और इस सफर का नाम सफर नाज रखा। मोटरसाइकिल पर उम्रा की सआदत हासिल करने वाले मुस्तफा नाज का कसूर बाईपास चौक में न सिर्फ कसूर के शहरियों ने बल्कि रेस्क्यू 1122 ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गयी और फूलों के हार पहनाकर उसके आबाई घर तक पूरे प्रोटोकॉल के साथ पहुँचाया गया। सफर नूर के नाम से टूर मैंने कसूर से मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा के लिए शुरू किया था। 90 दिन के बाद मैं वापस कसूर पहुंचा हूं और ये टूर मैं अपने वालिद हाजी मोहम्मद नाज के नाम से शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बाखैरियत वापस आया हूं। रास्ते में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं आया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सफारत खानों ने जहाँ पे हमें जरूरत पड़ी है हर किस्म का हमारे साथ ताउन किया है। पाकिस्तान से मोटरसाइकिल पर 25 लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप में ये कसूर का पहला शहरी है जिसने उम्रे की सआदत हासिल की। गुलाम मुस्तफा नाज को रास्ते में हर मुल्क की इंतजामिया ने सर्टिफिकेट से भी नवाजा। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज कसूर। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।